हेलो दोस्तों, स्वागत है पीपी क्लासेस मोटिवेशन में। आज हम लिख रहे हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की बुक प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं कुछ सवाल। तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आपका ये सवाल है। तो अभाज्य गुणन कैसे व्यक्त करते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको जो 140 है उसमें सबसे छोटी संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले छोटी संख्या भाग देना है, फिर छोटी संख्या भाग नहीं जाता, फिर उससे बड़ी वाली संख्या, इस प्रकार से आपको भाग देना है। जैसे 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और ऊपर से उतारी 0 तो भाग नहीं जाए उसकी सुपर। ठीक दोस्तों, अब इसमें 2 का भाग भी जा सकता है, वापस से 70 में 2 का भाग हम दे सकते हैं। तो कितने आएंगे, 70 आएंगे और अपने आंसर आएंगे 35। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम भाग दें। अब इस 35 में 2 का भाग नहीं जा सकता, इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें अब 5 का भाग जाएगा। जैसे 35 है तो इसमें हम 7 5 35, इस प्रकार से हम फिर 7 में किसका भाग जाएगा, 7 में 7 का ही भाग जाता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से। तो ये जो हमारे आए हैं ये हमारे आंसर है, गुणनखंड है। तो ये जैसे गुणनखंड तो ये जिनसे हमने भाग दिया और ये इनको आधे यानी करने के लिए, तो इन सभी के गुणनखंड किए, इस प्रकार से आपको गुणनखंड करने होंगे। पहले 2 से किए तो 70, फिर 70 को इसमें 2 का भाग दिया, फिर 35, फिर 5 का भाग दिया 7, फिर 7। तो इसमें फिर से बराबर लिखे 140, फिर इसको 2 × 2, फिर 5 × 7। ये 2 बार है तो इसके ऊपर 2 घात लिख दी, यानी 2 बार। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल नंबर कंप्लीट हुआ। देखते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है 156। तो आपको ये जोड़ी कुछ नहीं करना है, इसको भी ऐसे ही करना जो ऊपर वाले में किया है, और इसके गुणनखंड ये जो आए हैं उनको गुणे के रूप में लिखना है। जो डबल है उनके ऊपर घात लगा देना है, और ये आपके आंसर आ चुके हैं। देखते हैं तीसरा है 3825। तो इसका भी गुणन करना पड़ना। सर इसमें 2 क्यों नहीं आए, क्योंकि हम 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर विषय में नहीं जाता, 2 से भाग जाते नहीं, शेषफल में कुछ ना कुछ जरूर बचता, इसलिए पूरी संख्या जानी चाहिए मतलब, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से भाग दिया, फिर इसमें भी 3 से, अब इसमें 3 से दिया, फिर इसमें 3 का नहीं गया, इसलिए हमने किसका भाग दिया, 5 का। इस प्रकार से आपको इसमें भाग देना है। तो ये कितने आए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये 3 डबल बार थे तो इन पर घात लगा दी, और 5 भी डबल बार, इस पर भी घात लगा दी, फिर इंटू के लिए 70। ठीक दोस्तों, तो ये आपके आंसर आ चुके हैं। अगला है 5005। तो इसमें भी आपको सबसे पहले भाग देना है, वही प्रक्रिया करनी है जो ऊपर की है। तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अगला है दूसरा कि पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। आपको ये मेन याद तक ध्यान होना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के, मतलब आप दो संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्या दी इन दोनों का गुणनफल, और आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे वो भी इसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये 26 है, तो 26 का हमने क्या किया, गुणनखंड किया, इसका भी हमने गुणनखंड किया, ये गुणनखंड हमने लिख लिए। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ किसे कहते हैं, जो इन दोनों में कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखा है दोस्तों, 13 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कैसे लिखते हैं, ये 2 लिखना है। ठीक है दोस्तों, जो कॉमन संख्या थी वो एक बार लिखेंगे, बाकी सभी को हम कितनी बार लिखेंगे, जो ये जितनी बार, जैसे 2 है ये 2 लिख दिए, फिर ये 7 ये कॉमन थे इसलिए इनको लास्ट में लिख दिया, और 13 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर इनका गुणा किया तो आए 182। ठीक है दोस्तों, इनको सबका गुणा करेंगे आएंगे 182। फिर क्या करनी थी, जांच करनी थी, तो जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जो दोनों संख्या दी हुई 26 × 51, उसका गुणा किया, हम पर आए 2366। ठीक है दोस्तों, फिर अपने पास एचसीएफ और एलसीएम था, दोनों आए थे, उसका एचसीएफ तो अपने पास आया था 13 और एलसीएम आया था 182, इन दोनों का गुणा किया 2366। ये दोनों क्या है, बराबर, तो अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, एचसीएफ और एलसीएम के। अगला है 510 और 92 का, इसी में वही स्टेप करनी है जो अभी की थी। ठीक दोस्तों, तो इसे में भी आपको इनके गुणनखंड करना है, फिर 510 के गुणनखंड लिखने, फिर 92 के भी आपको इसमें गुणनखंड लिखने हैं। ठीक दोस्तों,
जैसे कि हमने 510 के गुणनखंड लिखे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक दोस्तों, फिर 92 के गुणनखंड किए, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इनमें एचसीएफ क्या है दोस्तों, जिन इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी उसे लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है ओनली, तो 2 हमने लिख लिए। और एलसीएम, 2 जो कॉमन चीज़ है उनको एक बार लिखना है, बाकी सबको दोस्तों ये 2 लिख लिए हैं, एक बार 2 इसका लिख लिया और कॉमन है दोनों, तो इसलिए एक बार उसको लिख दिया। फिर 3, फिर 5, फिर 70, फिर 23, फिर इनका गुणा किया तो हमारे पास आए 23,460। फिर हम इन दोनों की जांच करेंगे, जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 इंटू 92, तो हमारे पास आंसर आएंगे 46,920। फिर एलसीएम और एलसीएम का हम गुणा करेंगे, यदि ये आंसर सही आते हैं, ये दोनों बराबर आए, तभी आपका सवाल सही होगा। तो ये आए 46,920 और ये दोनों क्या है, बराबर, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एससी बराबर एलसीएफ और एलसीएम क्या है आपका इंटू में बराबर है, यानी तो आपका सवाल ये क्या है, सही है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 336 और 54। इसे में मैं आपको जहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे, फिर इनको लिखेंगे। ठीक दोस्तों, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, इनमें से एक तो 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन, इसलिए हमने जो जो डबल है जिसको यहाँ पर वापस में यदि 7 भी होता था इसके अंटू में हम 7 भी लिख सकते थे। जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन आए वो लिखना है। ठीक दोस्तों, यदि यहाँ पर डबल 2 होता तो एक को बार 2 यहाँ पर लिखा जाता। यहाँ पर क्या है, एक तो 2 कॉमन और 3 कॉमन, तो 2 इंटू 3 यानी 6 एचसीएफ आपका होगा। और एलसीएम कैसे लिखना है, जो कॉमन चीज़ें उनको एक बार दोनों में से और बाकी को ऐसे ऐसे लिखना है। तो ये इनको गुणा कर देंगे, फिर कितने आए 3024। फिर दोनों संख्याओं, जहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 और 154 का गुणा करेंगे, आएंगे आपके 18,144। फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 इंटू 3024, इनका गुणा करेंगे तो आप पर आएगी 18,144। तो अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक दोस्तों, तो ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है आपका तीसरा। दोस्तों, यदि आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से आप इन सभी पीडीएफ के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सवाल। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अभाज्य गुणन विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, ओनली एचसीएफ और एलसीएम, तो वही विधि है जो कॉमन वाली। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसके 12 के, फिर 15 के, फिर 21 के, फिर इनके लिख देंगे एक साइड में, सबको बराबर करके लिख देंगे इनके गुणनखंड। इन सब में जो कॉमन चीज़ है तो वो हम लिखेंगे। क्या इसमें से कॉमन 3 है दोस्तों। एक बात बता दूँ, इनमें 3 कॉमन नहीं होता, तो इसमें 1 जरूर कॉमन होता है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसमें 1 कॉमन जरूर होता है। ठीक दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एलसीएम जो 3 है उनको एक बार लिखेंगे, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 को एक बार लिख दिए इस सभी में, फिर 5, फिर इंटू 7, इनको गुणा करेंगे 420। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ही याद करना था, इसलिए हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला देखते हैं 17, 23 और 29 का आपको भी एलसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे, तो 17 को भाग देंगे, 17 एक बार ही जाएगा, 23 भी एक बार जाएगा और 29 भी एक बार ही। इनके गुण दोस्तों मैंने बताया कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन हो, इसलिए मैंने इंटू में 1 लिखा है। ठीक दोस्तों, ये 1, तो इससे क्या हो गया 1, और इन सभी का गुणनखंड करेंगे तो आपके पास आएगा 11,339 आंसर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है तीसरा। 8, 9 और 25 के वही एचसीएफ और एलसीएम आपको याद करने, तो इनके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड कर लिए दोस्तों इनके। फिर उसके बाद गुणनखंड को हम लिखेंगे इनको, फिर इनमें से देखेंगे कॉमन क्या है। दोस्तों इनमें से कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे तो इसमें से कॉमन क्या बता, जैसे कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन, इंटू में 1 लिख दो और उनको कॉमन एचसीएफ मतलब कॉमन। एचसीएफ का मतलब ही होता है कॉमन। ठीक है, और एलसीएम का जो कॉमन चीज़ है उसको एक बार, जैसे 1 का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, तो इन सभी को इंटू में लिख दिया। जैसे ये पूरी लाइन 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5, फिर इनका गुणा करेंगे तो आप पर आएंगे 1800। ठीक है दोस्तों, ये सवाल नंबर आपका तीसरा कंप्लीट होता है। देखते हैं सवाल नंबर चौथा। यह एमपी सवाल भी दोस्तों मोस्ट एमपी, आप इसे एमपी भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी एमपी सवाल है, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है एचसीएफ
306 और 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम बराबर 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो आपको दोस्तों लिखना है, दिया है एचसीएफ बराबर 306 और 657 बराबर 9 और एलसीएम बराबर 306 657 हमको याद करना है। फिर आपको लिखना है सूत्र कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों एचसीएफ आपको दिया है इतना और एलसीएम भी आपको याद करना है। तो फिर लिखना है आपको एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को आपको गुणनफल लिखना है। उसके बाद नीचे बट्टे में आपको क्या लिखना है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आपको 9 दिया है। ठीक है, ये दोनों संख्या हो चुकी। इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, 306 इंटू 657 बट्टे में 9 लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आपको 9 दिया है। देखते हैं, मैं बताता हूँ आगे। तो ये 306 इंटू 657 बट्टे 9, फिर इनको 9 से काटेंगे, ये 73 बार कटेगा और 306 इंटू 73 इनको गुणा करेंगे तो आपके आंसर आएंगे 22,338 आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल नंबर कंप्लीट होता है। सवाल नंबर अगला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो दोस्तों ये ओनली आईएमपी तो नहीं है, पर ठीक है आप भी देख सकते हैं, इसे पूछा जाता है लगभग। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं तो वह 10 से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर 2 इंटू 5, तो 6n का आवाज यानी 2 इंटू 3n, तो बराबर 2n, ये इनका इसमें गुणा, इनकी घात में गुणा होगा तो 2n इंटू 3n। फिर क्या करना है आपको, फिर लिखना है कि 6n के आवाज गुणनखंड 5 में नहीं है, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। यानी जो इनके 6 में 5 नहीं, क्योंकि इनका गुणनखंड इनसे नहीं होगा। ये 10 में थे इसलिए इनका 5 से क्या हुआ, विभाजित हुआ। इसमें नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय से निश्चित होता है कि 6n के गुणनफल में हो तो 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला सवाल है कि प्रश्न नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 धन 3 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 धन 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। ठीक दोस्तों, हल। तो भाज्य संख्या में 2 से अधिक अपवर्तक यानी भाजक होते हैं। तो दी गई संख्या हमको पहले दी गई, पहले हम ए वाली शो करेंगे, पहली वाली। तो दी गई संख्या में क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 धन 13। ठीक दोस्तों, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। इसमें से 13 कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, और इसमें 1 का गुणा होगा मतलब ही नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं लिखे। तो 7 इंटू 11 और धन यहाँ से 1, ये 13 बार कॉमन ले चुके हैं। और फिर क्या करेंगे, इसमें 77 इनका गुणा करेंगे, 77 धन 1 78, फिर इनके गुणनखंड करेंगे तो इनके गुणनखंड ही होंगे। 13 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणन होगा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हैं, इसलिए संख्या क्या होगी, भाज्य। यानी जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं वह संख्या क्या होती है दोस्तों, भाज्य होती है। अब अगली संख्या देखते हैं। अगला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर धन 5। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 5 निकलेगा और यहाँ पर भी 5, यहाँ पर बचेगा 1, तो ये 5 कॉमन ले लिया। और 1 के में गुणा होता कोई मतलब नहीं है, और ये धन में इसलिए यहाँ पर 1 बचा। ठीक है दोस्तों, फिर इनका गुणा करेंगे, आप पर आएंगे 108 और धन जोड़ेंगे, उसमें हो जाएंगे आपके 1008 आएंगे दोस्तों। फिर आपको धन 1 जोड़ेंगे, उसमें हो जाएंगे 1009। ठीक दोस्तों, अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हैं, इसलिए अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक दोस्तों, ये सवाल नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7वां है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार वृत्त है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमको एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट को। एक और को रवि जिसको एक चक्कर पूरा करने में मैदान के कितने 12 मिनट लगते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12 और 18 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। इनके गुणनखंड करने के दोस्तों, गुणनखंड कर लिए हमने और इनको हम लिख देंगे दोस्तों। तो ये 2 घात क्यों लगा, इसमें डबल है
और यानी 2 इंटू 2 घात का मतलब इंटू 3। ठीक दोस्तों, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसमें 3 डबल इसलिए इसकी घात 2 लिखी है। ठीक दोस्तों, उसके बाद एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिख लिया। ठीक दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर घात क्यों नहीं लिखी, तो मैं समझाता हूँ दोस्तों। जैसे हम 12 और 18 का सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ याद करेंगे। तो इनके गुणनखंड हमने लिख लिए, इनमें से जो कॉमन होता है एचसीएफ उसमें लिखते, तो इन दोनों में कोई दो चीज़ कॉमन है, क्या है 2 इंटू 3, तो इसका एचसीएफ हो गया 6। अब एलसीएम निकालते हैं, तो जो संख्या कॉमन होती हैं उनको हम एक बार लिखते हैं, तो 2 एक बार लिख दिया, फिर 3 एक बार लिख दिया, और उसके बाद 2 और 3 बच्चे, तो 2 और 3 हमने एक बार लिखे। यहाँ पर भी 2 कितने हो गए, 1 और 2 हो गए, और 3 कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ 2 की घात 2 और 3 की घात 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 2 की घात 2 और 3 की घात 2 लिखी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और उसके बाद 2 इंटू 2 होंगे 4 और 3 इंटू 3 होंगे 9, इनका गुणा करेंगे 36। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। कोई भी सवाल दिक्कत हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट उपलब्ध कराए जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।